नमस्कार दोस्तों, आज आपको एक अच्छा 100 जड़ी बूटी 100 दिन 100 बीमारी ठीक करने का एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारा पहला दिन है। इसको साटा बोला जाता है देसी भाषा में, वैसे इसको पुनर्नवा बोला जाता है और ये कई बीमारियों में काम आता है, विशेषकर फैटी लीवर, पीलिया और किडनी संबंधित कोई भी बीमारी हो उसको डिटॉक्स कर देता है। अब इसको कैसे लिया जाता है, कैसे समझा जा सकता है, क्या क्या बीमारी में ठीक करता है और कैसे ठीक करता है, ये मैं आपको पूर्ण रूप से समझाता हूँ। ये साटा 2 प्रकार का होता है और साटी भी 2 प्रकार की होती है। एक ही प्रजाति के 2 पौधे होते हैं, इसको पुनर्नवा बोला जाता है। यानी ये जड़ कितना भी सूख जाए, ज़मीन में पड़ा रहेगा, बारिश आएगा तो ये दूसरी बार पुनः हरा हो जाएगा और इसकी लंबाई लमसम 6 फीट 7 फीट तक भी हो सकती है। हाइट में कम होता है, ये ज़मीन में फैलने वाला बेल जैसा होता है। और ये आ गई साटी, जिसको पुनर्नवी बोला जाता है। ये पुनर्नवा है, ये भी 2 प्रकार का होता है। ये लाल, थोड़ा डंडी लाल है, इसके लिए इसमें पावर ज़्यादा है। एक इसमें भी ये डंडी ग्रीन हरी होगी, तो हरी वाली के नीचे का पत्ता है थोड़ा सफ़ेद ज़्यादा होगा, वाइट, और ये नीचे से सफ़ेद थोड़ा कम है। तो इसमें सबसे ज़्यादा गुणकारी यही है। अब ये किस किस बीमारी में काम आता है ये मैं आपको समझाता हूँ। ये लीवर संबंधित, लीवर को डिटॉक्स कर देगा, पीलिया ठीक कर देगा। किडनी संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी है उसको ठीक करेगा और चर्म रोग में भी काम आता है, फोड़े फुंसी में काम आता है। शरीर में सूजन आता है तो किडनी डिटॉक्स नहीं करती है, किडनी किसी चीज़ को बराबर पाचन शक्ति में कमी आ जाती है तो ये किडनी काम करना थोड़ा कम कर देता है। इसकी वजह से अपने शरीर में सूजन आती है, स्वेलिंग आती है, सूजन आ जाती है, उसको ये ठीक करता है। अभी इसको कैसे लेना है ये मैं आपको समझाता हूँ। ये इसके पत्ते ले लीजिए और इसका साग बना करके भी खाया जाता है। इसका साग बना के भी खाओ सुबह में, इसका रस निकाल के आप पी सकते हो। अब इसका रस कितनी ml पीना चाहिए? 15 से 20 ml। किसको पीना चाहिए? जिनका पीलिया ठीक नहीं हुआ हो, किसी भी प्रकार की कमजोरी हो तो उसमें पिया जा सकता है। किडनी अगर किसी का काम न करता हो, कम करता हो, तो उसमें भी पिया जाता है। अभी पीलिया जो हो जाता है उसमें हमारे बुजुर्ग एक टोटका करते थे देसी, तो इसका डंठल मात्र गले में बांधने से ही, इसकी माला बना करके गले में बांधने से, इसकी खुशबू से पीलिया ठीक हो जाता था। लीवर ठीक होता है, आज भी होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको ये सीखना चाहिए। अब ये मिलेगा कहाँ? नदी नाले के किनारे पे मिल जाएगा, किसी गार्डन में मिल जाएगा, खेतों में मिल जाएगा, नदी तालाब के किनारे मिल जाएगा। ये अच्छी दवा है। अब इसमें इसको तोड़ के छाँव में सुखा करके इसका क्वाथ बना करके भी ले सकते हो। अभी इसका मार्केट में च्यवनप्राश में भी डाला जाता है। ये पुनर्नवा अरिष्ट आता है, पुनर्नवा मंडूर के नाम से भी आता है, पुनर्नवा क्वाथ जो आता है वो भी आता है, और पुनर्नवा पंचांग, जड़, फूल, पत्ती, तना, ये सब मिला के पंचांग होता है। उस पंचांग को रात को पानी में डाल दो 15-20 ग्राम, सुबह उसमें आधा लीटर पानी डाल के उसको गर्म करो। मिट्टी के बर्तन में गर्म करो या फिर पीतल के बर्तन में गर्म करो। दोनों ही नहीं होने पर इसको स्टील में भी गर्म कर सकते हो, लेकिन स्टील वाला थोड़ा कम काम करेगा, मिट्टी वाला सबसे अच्छा काम करेगा। एल्यूमिनियम में इसको गर्म नहीं करना है। एल्यूमिनियम में गर्म करोगे तो ये काम नहीं करेगा, नुकसान और करेगा। तो अपने को क्या करना है, 1/4 भाग रह जाए गर्म करते करते पानी, आधा लीटर पानी का 1/4 रह जाए, तब छान के ठंडा करके पी लेना चाहिए। तो उससे पीलिया कैसा भी हो मात्र 3 या 4 खुराक में ही ठीक हो जाता है। बासी मुँह निर्णय कलेजे लेना चाहिए। सुबह लोगे 1 घंटा इसके ऊपर कुछ खाना पीना नहीं है।
अब अगर किसी की किडनी काम नहीं करती हो तो ये पुनर्नवा, आधा किलो पुनर्नवा, 5 किलो पानी, इसको गर्म करो। जब पानी 4 लीटर सूख जाए, 1 लीटर शेष रह जाए, तब छान के एक कांच का बोतल भर के फ्रीज में रख लो। फिर इसको जितनी बार पानी पीते हैं उतनी बार थोड़ा थोड़ा मिला करके पीना चाहिए। पानी को भी 1/4 गर्म करके रखना चाहिए। किडनी वाले को कच्चे आइटम कुछ नहीं खाना चाहिए। बॉईल किया हुआ पानी भी बॉईल करके ठंडा करके फिर आराम से पीना चाहिए। तो ये सभी चीज़ों में काम आता है। शरीर की फोड़ा फुंसी, सूजन जहाँ आती है, सूजन उसी को आएगा जिसका किडनी थोड़ा काम कम करेगा। तो ये देने से पैर की, हाथ की, कमर की, कहीं पे भी सूजन है वो ठीक हो जाती। आँखों पे जो काले काले धब्बे हो जाते हैं उस पे भी ये अच्छा काम करता है। इसका पेस्ट, पत्तों का पेस्ट बना के लगाया जाता है। आँख के नीचे सूजन आ जाती है तो इसका रस पिया जाता है। रस इसका 15-20 ml पिया जाता है। और कोई भी दवा आप यूज़ करते हो तो वैद्य से परामर्श लेके आप यूज़ करना चाहिए आपको। अगर किसी को ये समझ में नहीं आया हो तो मैं मेरा नंबर बोल देता हूँ, मेरे को आप फ़ोन करके पूछ सकते हो। 9586233552, बक्साराम, प्रजापति, सूरत। इसको कभी भी जब भी पीते हो तब ये भूखे पेट लिया जाता है और 1 घंटा आगे पीछे कुछ खाना मत। 2 टाइम लिया जा सकता है। ज़्यादा प्रॉब्लम हो, ज़्यादा पीलिया हो गया हो, आदमी बेहोश टाइप हो गया हो तो 3 टाइम लेना चाहिए। बाकी 2 टाइम में ठीक कर देता है। और पीलिया होने पर इसके 100-150 डंठल की माला बना के गले में मात्र धारण करने से पीलिया ठीक हो जाता है। ये इतने डंठल तोड़ लो, चाकू से काट के, ये धागे में बांध के फिर अपने मात्र गले में रखने से ही ये आपकी पीलिया जो बीमारी है उसको ठीक कर देगा। अगर फैटी लीवर है तो 20 दिन पीना पड़ेगा। फैटी लीवर वाले को 20 दिन सुबह भूखे पेट सूर्य उगने के पहले इसको पीना पड़ेगा। अब जड़ी बूटी कोई भी हो, सूर्य जब उगता है तब अपने को तोड़ लेना चाहिए। जैसे जैसे सूर्य ऊपर चढ़ेगा, धूप ज़्यादा गिरेगी, वैसे वैसे इसका पावर कम हो जाएगा। इसके लिए लेना भी सूर्य उगते उगते पी लेना चाहिए। इसका रस वो ज़्यादा असर करेगा। जैसे सूर्य ढलने जाएगा वैसे इसका पावर ख़त्म हो जाएगा। अब इसको किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए ये भी अपने शास्त्रों के अनुसार मानना चाहिए अपने को। तो रविवार के दिन इसको नहीं तोड़ना चाहिए, 11 के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, जिसको एकादशी बोलते, पूर्णिमा बोलते, अमावस्या बोलते, उस दिनों में इनको नहीं तोड़ा जा सकता है। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। नमस्कार जी।